Hello students, welcome back to G3 online classes. In previous lecture we have discussed about cell structure and some discovery of related to cell invention. अब देखिए बेटा इन्वेंशन ऑफ जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उनके खोज की वजह से क्या हुआ भाई, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर आए. इट इज नोन एज ए सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए, सिंगल सेल के अंदर क्या हो सकता है, कंप्लीट जीव भी हो सकता है, दैट इज अमीबा. उसके बाद हम बात करेंगे भाई जो उसका एग्जाम और कौन से हैं भाई, जैसे क्लेमाइडोमोनास. क्या है? क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है. दीज ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर. भाई जिनके अंदर सिंगल सेल रहेगी उनको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर. हैविंग सिंगल सेल. ऑन द अदर हैंड मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शन. भाई बहुत सारी सेल्स इकट्ठा होकर क्या करती हैं, एक तरह का फंक्शन भी कर सकती है और एक अलग भी कर सकती है. वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स, और उनको क्या बोलेंगे भाई, एक से ज्यादा सेल्स, जब दो या दो से ज्यादा सेल्स इकट्ठा होते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर. सच एज फंजाई, प्लांट, animals. Can we find out names of some more unicellular organisms? Yes, we can find out. जैसे जो ईस्ट है, Saccharomyces cerevisiae है, वो भी क्या एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. अब बात करेंगे भाई ये एक्टिविटी जब हम क्लासरूम में होंगे, जब इसको हम परफॉर्म करके देखेंगे. अब बात करते हैं सम ऑर्गेनिजम्स कैन आल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड. कुछ ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर क्या होती है, सेल्स अलग अलग तरीके की हो सकती हैं. जैसे आप पिक्चर में आप देख सकते हो भाई, ये कैसी है, आपको लॉन्गिट्यूडनल है, ये कैसी है भाई, डिस्क शेप है, ये कैसी है, इरेगुलर है, ब्रांच है, जो नर्व सेल्स है, ये ब्लड सेल्स है, ये क्या भाई, ओवम है. ये कैसा है भाई, आपका स्पेरिकल शेप में है. ये कैसा है भाई, इरेगुलर शेप में है, बोन सेल है. स्पर्म सेल्स आपको दिख रही है, कैसी है भाई, स्नेक टाइप जिगजैग है. और ये कैसी है भाई, फैट सेल है. तो जो सेल है उसकी शेप क्या हो सकती है भाई, अलग अलग हो सकती है. अब बात करेंगे भाई द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म. भाई शेप किस पे डिपेंड करेगी, किस तरह का वो सेल काम कर रही है. सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स. अमीबा क्या करता है, अपनी शेप्स को चेंज करता रहता है. इन सम केसेस द सेल शेप वुड बी मोर और लेस फिक्स्ड. सेल शेप क्या हो सकती है भाई, फिक्स भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. ए पेक्युलर फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स हैव ए टिपिकल शेप. नर्व सेल्स की क्या होती है, अपनी एक अलग शेप होती है, ब्रांच होती है. इच लिविंग सेल्स हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक. भाई हर एक सेल की क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि वो कुछ ना कुछ बेसिक काम करे. और जो क्या बनाते हैं भाई, लिविंग सिस्टम को बनाते हैं. हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन, किस तरह से वो बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करती है. वी नो दैट देर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर. हमें पता भाई हमारे अंदर काम का क्या है भाई, बंटवारा है. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स उसमें क्या होता है भाई, लेबर का डिवीजन होता है. दिस मीन्स दैट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. भाई तो हमारे अंदर जैसे हार्ट का काम अलग है भाई, ब्रेन का काम अलग है, लीवर का काम अलग है, लंग्स का काम क्या है भाई अलग है, किडनी का काम क्या है भाई अलग है, स्टमक का अलग है. तो हमारे अंदर जो बॉडी ऑर्गन्स है उनका क्या है भाई, अलग अलग काम है. जैसे हार्ट की बात करें भाई, हार्ट क्या करता है भाई, ब्लड को पंप करने का काम करता है. स्टोमक क्या करता है भाई, डाइजेस्ट करता है फूड को. सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो सीन विद इन ए सिंगल सेल. सिंगल सेल के अंदर भी मिलेगा डिवीजन ऑफ लेबर. इनफैक्ट ईच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट एज कॉल्ड सेल ऑर्गेन्स. तो भाई जो सेल ऑर्गेन्स है किसका काम करते हैं भाई, अलग अलग कंपोनेंट्स का काम करते हैं और इनका अलग अलग क्या है भाई, रोल है सेल के अंदर. Such as making of new material in the cell, clearing up the waste material from the cell, and so a cell is able to live and perform all its function because of these organelles. भाई सेल के अंदर कोई चीज बनानी है या वेस्ट को निकालना है या क्या करें, किसी चीज को सेल के अंदर लेना है, तो उसके लिए भी क्या है भाई, सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गन है. उसको क्या बोलते हैं भाई, और ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं भाई. ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स भी बोल सकते हैं. These organelles together constitute the basic unit called the cell. और ये जो ऑर्गेनेल्स है मिलके क्या बनाएंगे भाई, इसको सेल बनाएंगे.
It is interesting that all the cells are found to have some the same organelles no matter what their function is. भाई हर एक सेल के अंदर क्या भाई वही तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, भले ही वो काम क्या करें भाई अलग अलग करें. तो यहाँ से दो आती है भाई, दो क्वेश्चन से आपके. वो डिस्कवर द सेल सोल्व करना आपको अपनी होमवर्क नोटबुक के अंदर. वो डिस्कवर द सेल्स एंड हाउ डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था. किसमें किया था भाई, उसने अपना सिंपल माइक्रोस्कोप को असेंबल किया और उसने देखा था भाई ये बार्क द कॉर्क टिश्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टी बार्क ट्री, सॉरी bark of a tree. Why is the cell called the structural and functional unit of life? भाई तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि भाई जितने भी बेसिक काम है सेल के, जो स्ट्रक्चर मतलब हमारी बॉडी बनाना हो या रेस्पिरेशन का काम करना हो या डाइजेशन का काम करना, एक्सक्रीशन का काम करना, सारे कौन करता है भाई, सेल्स करती है. तो ये आपका क्या है भाई, आपके क्वेश्चन से आपको सोल्व करने अपनी नोटबुक के अंदर. उसके बाद है भाई छोटा सा एक और टॉपिक है वो कर लेते हैं. व्हाट इज ए सेल मेड ऑफ, सेल किससे मिलके बनी हुई है. व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गन. अब बात करेंगे हम भाई बॉडी की, तो हमने देख लिया भाई सेल से मिलके बनी, लेकिन सेल किससे मिलके बनी हुई है वो जानने की कोशिश करेंगे. वी सा अबाउट दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स. भाई सेल के स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलेंगे भाई, ऑर्गेनेल्स बोलेंगे. हाउ इज ए सेल ऑर्गेनाइज, सेल कैसे ऑर्गेनाइज होती है. इफ वी स्टडी ए सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप, अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर एक सेल को देखेंगे, वी वुड कम अक्रॉस द थ्री फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल. हर एक सेल में हमको तीन मेन फीचर्स मिलेंगी. वो क्या है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी हर सेल के अंदर, न्यूक्लियस मिलेगा और साइटोप्लाज्म मिलेगा. ऑल द एक्टिविटी इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल विद इन इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स. भाई सेल अपने अंदर कैसे काम करती है, दूसरी सेल के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, वो किस पे डिपेंड करेगा भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पे डिपेंड करेगा. अब हम इन स्ट्रक्चर्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे वन बाय वन इन नेक्स्ट लेक्चर.